जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चे। फटाफट क्लास में जुड़ जाइए, सभी प्यारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइए। आज हम मिश्र धातुएं पढ़ने वाले हैं, अलॉयज पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हमारा मेटल वाला चैप्टर चल रहा है। मेटल और नॉन मेटल आपको दिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं धातु और अधातुओं से। अधातुएं तो आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, सब नॉन मेटल ही तो हैं। तो मेंशन तो नहीं किया है कि अधातु है और धातु है, दोनों से क्वेश्चन बनता है। अब जैसे हम अलॉय के क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातुओं के क्वेश्चन देते हैं कि पीतल किसका मिश्रण है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेटल क्या, मेटल के गुण आपको पढ़ने हैं, धातु के गुण आपको पढ़ने हैं, धातुओं के मिश्र धातुएं पढ़ने हैं, उनके यौगिक जो हमने कल डिस्कस किए थे उनके यूजेस और फॉर्मूले और कॉमन नेम भी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम बिना किसी देरी के हमारी अलॉय मिश्र धातु वाली क्लास। मिश्र धातुएं आपने बहुत बार पढ़ी होगी, अलॉयज के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये होता है, ये होता है, रटना होता है ना, रटना होता है, परेशान हो जाते हैं कब तक रटे मैम। ठीक है, तो आज आपको क्लास में मजा आ जाएगा अलॉयज पढ़ने में। इसके बाद आप अलॉयज कभी नहीं भूलोगे। मिश्र धातुओं का जो कंपोजिशन है, किस किस से मिलकर बनी है, वो नहीं भूलने वाले। ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं इस ट्रिक को, और जो नए बच्चे हैं वो फॉलो करिए। इस ट्रिक को आपको फॉलो करना। अलॉयज तो सभी पढ़ाते हैं और सभी पढ़ते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसको हम ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए तो मिश्र धातुएं सबसे पहले होती क्या है, क्या होती है, किसे कहते हैं हम मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या मिश्रण होती है ना। धातु धातु या धातु अधातु का मिश्रण हम किसे कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये एक मिश्रण है। क्या है, अलॉयज मिश्र धातु एक मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है। क्या है ये, मिक्सचर है, मिश्रण है। मिश्र धातु है, मिश्रण होती है। अब किसका मिश्रण होती है मैम, तो कोई किसी का नहीं। मेटल मेटल, या तो मेटल मेटल का होगी, धातु धातु का मिश्रण, या धातु अधातु का मिश्रण। धातुएं धातुएं मिलकर अलॉय बनाती हैं, और इसके अलावा मेटल और नॉन मेटल। यानी कि धातुएं और अधातुएं। जैसे स्टील की बात करें, स्टील में क्या है, आयरन धातु है, और कार्बन क्या होता है, अधातु है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि धातु धातु का मिश्रण मिश्र धातु। अधातु अधातु का, जैसे कि उसकी बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं, तो पीतल में दो धातुएं होती है, कौन सी, कॉपर और जिंक। तो धातु धातु का मिश्रण हो गया। ठीक है, स्टील की बात करें तो उसमें कार्बन अधातु आ जाती है, नॉन मेटल आ जाती है। तो ये धातु धातु भी हो सकती है, धातु अधातु भी हो सकती है, मिश्रण होती है। ठीक है, लेकिन कौन सा मिश्रण होती है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होती है, यानी कि समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण इसको कहते हैं, समांगी मिश्रण। देखो मिश्रण मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, याद आ रहा है। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें हमें पता ही नहीं चले, ऐसा मिश्रण जिसमें हमें पता ही नहीं चले कि कौन कहाँ मिक्स हुआ है। बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते, बराबर फैले हुए रहते, मिक्स रहते, जिसमें हम पता नहीं कर पाते कि किसमें किसको मिला है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी हिट्रोजेनियस मिक्सचर, जैसे सलाद को देखोगे तो टमाटर अलग दिखेंगे, ककड़ी अलग दिखेगी, कुकुम्बर अलग दिखेगी, टोमेटो अलग दिखेगा। तो क्या हुआ, विषमांगी मिश्रण, जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट, उसको विषमांगी हिट्रोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। और समांगी जिसमें हम पता नहीं कर पाते। तो अलॉयज को देख के, स्टील को देख के बताओगे उसमें कहाँ कार्बन है, कहाँ आयरन है, कहाँ क्रोमियम है, कहाँ निकेल है, नहीं बता सकते ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। तो एक धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ किसी धातु का मिश्रण क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है, जो कि एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर होती है। आई बात समझ में, चलो अब जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से
अलॉयज मिश्र धातुएं एग्जाम में पूछी जाती है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीतल की। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि ये किससे मिलकर बनी है, तो ये किससे मिलकर बनी है? 70% तांबा है मैडम और 30% जिंक, मतलब तांबा ज्यादा होता है, जिंक कम होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। और दूसरा यूजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि किससे मिलकर बनी है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके उपयोग क्या है, कहां पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पीतल की बात करूं तो पीतल का याद पढ़ लिया आपने कि मैडम तांबा और जिंक होती है, भूल जाओगे, थोड़ी देर बाद ही भूल जाओगे, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद ही भूल जाओगे, क्लास के बाद ही भूल जाओगे। तो कैसे याद करना है? ट्रिक से याद करो। क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है? पिताजी, क्लास में बहुत बार बता चुकी हूँ, पिताजी, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे, पिताजी। पिताजी का मतलब क्या? पी से होता है आपका पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होती है। हो गया? हाँ बिल्कुल, लाल बाबू को याद है पिताजी, बिल्कुल। तो पिताजी से आपको इसको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को याद नहीं होते पिताजी, वैसे फादर तो सभी को याद रहते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बता देती हूँ, बिकॉज याद कर लो, बिकॉज, BECUZ। थोड़ी सी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है जानबूझ के ताकि आपको याद रहे। बिकॉज, बिकॉज, बी से क्या होता है? बी से ब्रास, CU से कॉपर और Z से जिंक। हो गई याद? बिकॉज से याद कर लो इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पिताजी से याद कर लो, दोनों आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस ट्रिक से याद। आप कभी भूलना मत, पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। पिताजी याद आ जाना चाहिए, बिकॉज याद आ जाना चाहिए। अब यूजेस की बात कर लेते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। कहाँ पर पीतल का उपयोग सभी को पता है, बैंड बाजा, बारात, मूवी नहीं, बैंड बाजे जो बनते हैं ना, बाजे, वो इसी के बनते हैं, पीतल के। घंटियां, बर्तन, मूर्तियां, कॉमन यूजेस, सभी को याद ही होगा। मूर्तियां बनानी, पीतल की मूर्ति मिलती है। ठीक है, बर्तन भी पीतल के घर में देखे होंगे सभी ने अपने, किसी ना किसी छोटे मोटे बर्तन मिल ही जाते हैं। पुराने जमाने में तो पीतल के बर्तन में ही खाना खाया जाता था, स्टिल तो अभी चला है। तो पीतल, घंटियां, मंदिर में जो घंटियां हैं वो भी पीतल की बनती हैं, और बैंड बाजा, बारात, बैंड बाजा भी इसी का बनाया जाता है। याद हो गए यूजेस? एक बार देख लो फटाफट से, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम जब तक। चलो, ब्रास, पीतल याद हो गया, ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, बिकॉज। चलिए अब ब्रोंज की बात कर लेते हैं। ब्रोंज, कांस्य पदक, हमने कितने? 5 कांस्य पदक जीते हैं ओलंपिक में, जिसमें से 1 सिल्वर है, 6 है, 6 में से 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज है, सभी को याद है। कांस्य पदक, तो कांस्य किसके बने वो पदक? क्या मिला होता है इसमें? तो तांबा और टीन, तांबा और टीन, कॉपर और टीन, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कॉपर की होती है और कम टीन, कम मात्रा में होता है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित पहली मिश्र धातु अगर पूछी जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मानव द्वारा निर्मित पहली मिश्र धातु कौन सी है? कांस्य। ठीक है, फर्स्ट अलॉय मेड बाय द मैन, ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल या जो भी हो, अलॉय जो पहली बार बना था वो कौन सा था? कांस्य था। कांस्य पदक है। कॉपर और टीन का मिश्रण है। अब कैसे याद रखे? चलो ट्रिक देख लो इसकी। कजिन, ब्रो, ब्रो कजिन है ना, कजिन को बोलते ना, तुम्हारा अच्छा चेहरा में मेरा भाई आ जाता है, या ब्रो आ गए, क्या हालचाल ब्रो, है ना। तो ब्रो, ब्रो यानी कि ब्रदर, ब्रो ब्रदर, कजिन, कजिन से याद रखना है। कजिन से कैसे याद रखोगे? कजिन में कॉपर आता है, तांबा, तांबा और सीन से टीन, टीन, टीन का सिंबल क्या है? क्या है टीन का सिंबल? याद करो, किसी को याद है टीन का सिंबल क्या है? ऐसे ही सिंबल पूछे जाते हैं एग्जाम में, एसएन है ना, एसएन है, तो ये टीन याद हो गई। ब्रो, ब्रॉन्ज, पिताजी, दूसरे ब्रॉन्ज, ब्रो कजिन, ब्रो किसको बोलते हैं? ज्यादातर कजिन को ही बोलते हैं, वैसे फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, पर ब्रो दैट मीन्स ब्रदर, आपका कजिन ब्रदर आ गया, ये ब्रो। ब्रॉन्ज कांस्य,
ठीक है, तो ये कांस्य को याद करने की ट्रिक हो गई। चलिए अब यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला उपयोग तो आप बता ही दोगे, ओलंपिक में पदक मेडल जीते हैं, तो मेडल बनाने में, पदक बनाने में, सिक्के बनाने में, है ना। किसने प्रशांत ने पूछा था लास्ट क्लास में कि मैडम सिक्के किसके बनाए जाते हैं, तो सिक्के में बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते हैं सिक्का बनाने में, लेकिन कांस्य का भी उपयोग किया जाता है। कांस्य के ब्रोंज के सिक्के भी बनाए जाते हैं, ट्रॉफियां बनाने में, पदक बनाने में, सिक्के बनाने में, भारी गियर और उपकरण बनाने में, मूर्तियां और बर्तन। अब मूर्तियां बर्तन आपकी पीतल की भी बनती हैं, कांस्य की मूर्ति भी बनती है, तो दोनों में कॉमन भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी बन गई तो इसकी नहीं बनेगी, ऐसा मत सोचना। बिल्कुल लाल बाबू टीन का सिंबल आपने बिल्कुल करेक्ट बताया। ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखा करो। चलो याद हो गया, कांस्य, पदक, ट्रॉफी, मूर्तियां, बर्तन बनाने में किया जाता है। कैसे याद रखोगे, कजिन, कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु है ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेल मेटल, बेल घंटी वाली बेल, टंग टन 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 वाली, ठीक है। क्या है इसमें, तांबा और टीन, ये भी तांबा और टीन का मिश्र धातु है। 80% तांबा और 20% इसमें टीन पाया जाता है। कॉपर और टीन का अलॉय है बेल मेटल। कैसे याद रखोगे इसको, पहले ट्रिक देख लेते हैं। बेल मेटल को याद करने की ट्रिक ये है, क्या है, बेल, बेल यानी कि घंटी, है ना, हिंदी में इसे घंटी बोलते हैं। तो घंटी क्या करती है, टन 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 टन, घंटी बजाते हो तो टन 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 की आवाज आती है ना, टन 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 से आपको याद रखना है टीन। और ऑब्वियसली बेल मेटल है, और घंटियां तो सभी के माइंड में है ही। घंटियों को देखोगे, मंदिर की घंटी देखो या स्कूल की घंटी देखो, घंटियों को देखोगे तो जो घंटियां होती है उनका कलर कॉपर कलर का ही होता है ना, पीतल जैसी दिखती हैं वो, तो कॉपर। बहुत आसान है याद रखना। घंटी बजती है टन टन टन, तो टीन और कॉपर तो उसमें होता ही है, तो कॉपर प्लस टीन की मिश्र धातु हो जाएगी बेल मेटल। क्या यूज है, बर्तन, घंटी और मूर्तियां बनाने में। कांस्य हो गया, ब्रोंज हो गया, पीतल हो गया, बेल मेटल हो गया, तीनों के लगभग यूजेस बराबर ही हैं। आ गई बात समझ में, आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। गन मेटल, गन मेटल में कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो यूज की जाती हैं, तो तांबा, टीन और उसके बाद जिंक। सबसे ज्यादा परसेंटेज तांबे का है, टीन का है, उसके बाद कम मात्रा में जिंक का है। अब गन मेटल के जो ये कंपोनेंट्स है, अवयव है, धातुएं हैं, कैसे याद करें इसकी ट्रिक बता देती हूँ। क्या है इसकी ट्रिक ट्रिक ये है कि गन, दिस इज गन, गन, गन को हम कहाँ रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं ना। गन कहाँ रखते हैं, कहाँ पर रखी जाती है, पॉकेट में रखी जाती है मैम, पॉकेट, ठीक है। पॉकेट में गन रखते हैं, और पॉकेट कहाँ पर होती है, मान लो आपने जैकेट पहनी है ना, गन तो बड़े बड़े सोल्जर वगैरह ही रखते हैं, तो उनके पास जैकेट होती है, तो पॉकेट कहाँ पर होती है, जैकेट में। गन रखेंगे हम पॉकेट में, पॉकेट होती है जैकेट में, जैकेट से आपकी ट्रिक बन जाएगी क्या, जैकेट के जे से बनेगी आपकी जिंक, जिंक बनेगी। क से आपका कॉपर बनेगा, कॉपर यानी कि तांबा बनेगा, और टी से आपकी टीन बन जाएगी। हाँ देखो, परसेंटेज इनका नहीं पूछते, इसीलिए एक बार ध्यान में रखना, बस इतना ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन है। परसेंटेज बहुत कम पूछे जाते हैं, परसेंटेज आयरन वाला जो स्टील है ना उसके पूछे जाते हैं, तो उसके मैं आपको बता दूंगी, वो याद कर लेना। ये तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो तांबा, तांबा टॉप मोस्ट पे रहेगा, उसके बाद टीन, और उसके बाद टीन और फिर जिंक। परसेंटेज याद करने की कोई जरूरत नहीं, इनके बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं, पूछेंगे और पूछे भी गए हैं। तो स्टील के पूछे कि स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत है, आयरन का कितना प्रतिशत है, ये जरूर पूछते हैं, ठीक है सागर कुमार।
तो टेंशन ना लो, परसेंटेज याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन जरूर याद कर लेना कि किस किस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैकेट, जैकेट के जे से जिंक, कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। सबसे ज्यादा मात्रा में तांबा मिलेगा, ऑब्वियसली तांबा ज्यादा ही रहेगा, तांबा है अगर, तो उसके बाद इसका टीन का नंबर आता है और फिर जिंक का आता है। उपयोग क्या है, वही मूर्तियां बनाने में, गियर बनाने में, बटन बनाने में। जो बटन हम पहनते हैं स्टील टाइप का जो बटन है अच्छी क्वालिटी का, वो भी इससे गन मेटल से बनता है। ऐसा गन मेटल नाम है लेकिन गन में यूज नहीं करते इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब याद हो गई गन मेटल, मूर्तियां आइडल्स बनाने में, टूथ हेड जो टूथ गियर होते हैं गियर बनाने में, बटन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है डच मेटल। डच मेटल, डच मेटल क्या है, इसमें तांबा है सबसे ज्यादा, जिसमें तांबा है उसमें परसेंटेज तांबे का ही ज्यादा होता है। उसके बाद जस्ता है, ये किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है डच मेटल। अब इसको याद कैसे करना है, डच, डच या टच याद कर सकते हो, डच, च सी आ रहा है, कॉपर ले लो, इसका कोई ट्रिक नहीं है पर हम बना लेते हैं, डच या टच से बना सकते हैं। और जिंक, जिंक के लिए जस्ते के लिए ड, इससे कनेक्ट करके आप जिंक याद कर सकते हो। जिंक और कॉपर की मिश्र धातु है ये डच। सी से कॉपर बना लो और जिंक के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बना लेते हैं अगर बनती है तो, है ना। सी आया है तो कॉपर और जिंक में भी सी आ रहा है, क, इसका क ले लो, जिंक का क ले लो, कॉपर का भी क ले लो, है ना, और सी से कनेक्ट कर लो इसको, सी से। तो इस तरह से इसको याद करना है ट्रिक से। डच, डच, च सी आया है, कॉपर, च क्या है, क आया है, सी आया है, सी हम क के लिए भी यूज करते हैं, और दोनों का, जिंक में भी क आ रहा है और कॉपर में भी क, क कॉपर, क का जिंक। तो इस तरह से डच, अगर आपको याद है तो आप बना सकते हो या बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझसे तो ऐसी बनी है ना। डच यानी कि क क क, डच सी आ रहा है, सी हम क के लिए यूज करते हैं, तो जिंक और कॉपर। ठीक है, ये डच मेटल की ट्रिक हो गई। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत, पतली पतली लेयरिंग बनाने में, पतली पतरे बनाने में, पतरे बोल सकते हैं, पतली फॉइल बनाने में, सोने जैसी परत बनानी हो पतली, या धातु की पतली चादर बनानी हो, है ना, जिसे हम पतरा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, इंडियन लैंग्वेज में, वो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेकिंग थिन शीट ऑफ मेटल और थिन लेयर लाइक गोल्ड, पतली सी लेयर बनाने में इसका उपयोग करते हैं डच मेटल का। ठीक है, चलो आगे। रोल गोल्ड, रोल गोल्ड है ना, झूठा सोना होता है, इसको क्या बोलते हैं, झूठा सोना भी कहते हैं। रोल गोल्ड को क्या कहते हैं, झूठा सोना, झूठा सोना भी इसे कहा जाता है, फॉल्स गोल्ड भी इसे कहते हैं रोल गोल्ड को, क्योंकि ये दिखता सोने जैसा है ना, सोने की जगह पर इसका भी यूज करते हैं। रोल गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है, फॉल्स गोल्ड भी इसको बोलते हैं, झूठा सोना। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, कॉपर और एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। क्या 90% कॉपर है, मैंने कहा अगर कॉपर है तो ज्यादा परसेंटेज कॉपर का रहेगा, उसके बाद दूसरी मेटल एल्यूमिनियम का कम प्रतिशत रहेगा। अब इसको याद कैसे करें, रोल गोल्ड को याद कैसे करें, देखो रोल गोल्ड, इसके नाम में ही गोल्ड है, तो सोना महंगा होता है, सोना होता है महंगा और कोयला होता है सस्ता, इसी से इसकी ट्रिक बनेगी। देखो सोना यानी कि गोल्ड होता है बहुत कॉस्टली, महंगा होता है, गोल्ड इज कॉस्टली, सोना महंगा है, और जो कोल है या कोयला है, कोयला क्या होता है, सस्ता होता है। खैर आजकल वो भी नहीं सस्ता है, सस्ता मान के चले हम, सस्ता है। कोई
सोना महंगा, कोयला सस्ता। तो कोयला सस्ता मतलब कोल से इसकी ट्रिक बनेगी। हाँ, बेवकूफ सोना भी बोल सकते हो, झूठा सोना भी बोल सकते हो। अब कोल से इसकी ट्रिक बनाएंगे हम, कोल से, कोयले से। कोल से ट्रिक कैसे बनेगी? कोल के सी से कॉपर, तांबा, और एल से बनेगा आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो गई याद। रोल गोल्ड झूठा सोना, सोना महंगा, कोयला सस्ता, कोल से आपको ट्रिक मिलेगी। कोल के सी से कॉपर और एल से एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, अलॉय है ये। चलिए, याद हो गया। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इसके क्या देख लेते हैं? यूजेस देख लेते हैं। देखो, रोल गोल्ड है मतलब सोने की जगह पर इसका यूज कर सकते हैं, मतलब ज्वेलरी, आभूषणों के निर्माण में, सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। मेकिंग ज्वेलरी दैट लुक्स लाइक अ गोल्ड, इसीलिए रोल गोल्ड झूठा सोना इसको कहते हैं। जिनको सोना नहीं पहनना है, मतलब पहनना तो सभी को है, महंगा बहुत है, खरीद नहीं पाते हैं, तो रोल गोल्ड के ज्वेलरी पहन सकते हैं दिखावे के लिए कि हाँ हम ज्वेलरी पहने हुए हैं। ठीक है, तो झूठा सोना रोल गोल्ड कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। टाका, टाका जिसे हम सोल्डर कहते हैं, टाका लगाने में इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम टाका रखा गया है। किसका मिश्र धातु है? टीन। टीन इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा और लेड इसमें कम क्वांटिटी में होगा। 50 से 60% टीन होता है और लेड जो होता है 40 से 50% होता है। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने की ट्रिक देखो, कैसे याद करना है कि टाका, टाका लगाया जाता है हॉस्पिटल में, है ना। टाका लगता है ना जब कट पट जाता है, ज्यादा लंबा कट लग जाए तो टाके लगाए जाते हैं। तो टाका लगाया जाता है लेटे लेटे, है ना। टाका ऐसे ऐसा होता है कि अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो बैठे बैठे भी सुन करके लगा देते हैं, लेकिन लेटे लेटे भी लगाते हैं। मुझे भी लग चुके हैं ना, मुझे भी टाका लगा पाँव में। मेरा पैर साइकिल के जो व्हील होता है उसमें आ गया था तो पूरा निकल गई थी स्किन, फिर वहां से मुझे बैठे बैठे ही लगाया था, लेटे लेटे नहीं लगाया था, टाके। चलो, तो टाका लेटे लेटे लगाते हैं, मतलब लेटे। ठीक है, लेटे से हमारी ट्रिक बनेगी। कैसे? लेटे, ले से आपकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी क्या? लेड। क्या बनेगी? लेड, LEAD, लेड। पीबी है ना, जिसका सिंबल क्या है? पीबी है। लेड से, ले से बनेगी आपकी लेड, और टी से, टे के ट से, टी से आपकी बनेगी टीन। टीन, टीन हो गया। टाका, सोल्डर, बिल्कुल। टाका लेटे लेटे लगाया जाता है, तो L फॉर लेड और T फॉर टीन। लेड और टीन का मिश्र धातु है टाका। अब मत भूलना, कोई भी मेरा स्टूडेंट बिल्कुल अलॉय बिल्कुल नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं। यूजेस देख लो, कहाँ यूज किया जाता है? धातुओं को जोड़ने में, मेटल को जोड़ने में। वो मशीन होती है ना जैसे वेल्डिंग वगैरह या की जाती है, तो दो मेटल को जब जोड़ा जाता है तो वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें टाका सोल्जर मेटल होती है, दो धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, टाका लगाने में मतलब धातुओं के बीच में। धब्बा रहित इस्पात, स्टेनलेस स्टील। उससे पहले मैं स्टील की चर्चा कर लूं कि स्टील एक्चुअली में क्या होता है। देखो, जब भी स्टील सुनो ना, जब भी स्टील अगर आपने शब्द सुना है तो स्टील का मतलब तो समझ ही जाना कि क्या होता है। जब भी स्टील की बात होती है ना, तो स्टील का मतलब क्या? दो चीज तो हमेशा उसमें फिक्स होगी। क्या? आयरन और कार्बन। अब परसेंटेज अप एंड डाउन हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। आयरन और कार्बन फिक्स होता है। इन दोनों
ये दोनों तो मौजूद होते ही होते हैं अगर स्टील की बात हो रही है। आयरन और कार्बन, स्टील शब्द अगर कहीं सुन लो, कहीं आपने स्टील लिखा भी है तो आयरन कार्बन फिक्स होता ही है उसमें। आयरन और कार्बन तो फिक्स होता है, ये स्टील की पहचान, ये मतलब स्टील का फिक्स कंपोजिशन है। ठीक है, चल अब स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं, धब्बा रहित इस्पात की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या कंपोजिशन है वो हम देख लेते हैं। देखो क्रोमियम, देखो क्या चीज फिक्स है इसमें, आयरन तो फिक्स होगा और साथ ही साथ कार्बन भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, कार्बन भी फिक्स है, आयरन और कार्बन तो होता ही होता है, कार्बन भी लिख लो, आयरन और कार्बन तो इसमें फिक्स है ही है। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की अगर बात की जाए, स्टेनलेस स्टील यानी कि धब्बा रहित इस्पात की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्रोमियम और निकल भी मिलेंगे, क्रोमियम और निकल। सबसे ज्यादा परसेंटेज क्रोमियम का होता है और उससे कम परसेंटेज होगा निकल का। और यहाँ पर लिख दिया है साधारण इस्पात यानी कि ऑर्डिनरी स्टील। ऑर्डिनरी स्टील का मतलब क्या, आयरन प्लस कार्बन, ऑर्डिनरी स्टील मतलब आयरन प्लस कार्बन तो इसमें हो गई। तो ऑर्डिनरी स्टील में अगर आप क्रोमियम और निकल मिला देते हो तो वो धब्बा रहित इस्पात बन जाता है। आप धब्बा रहित क्यों बोलते हैं, देखो क्रोमियम का काम, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। क्रोमियम क्या देता है, देखो आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है, तो जंग से बचाने के लिए, मतलब स्टील को पे जंग बहुत कम लगती है, स्टील पे बहुत कम जंग लगती है, रस्टिंग बहुत कम होती है स्टील की, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। और साथ ही साथ ये हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है, मजबूती भी देता है। तो अगर स्टील में क्रोमियम मिलाया है, जितना ज्यादा क्रोमियम का परसेंटेज ज्यादा होगा उतना स्टील में जंग कम लगेगी, उतना ज्यादा वो मजबूत होगा, हार्ड होगा। ठीक है, और निकल का क्या काम है, निकल क्या करती है, तो निकल भी कोरोजन से बचाती है, जंग लगने से बचाती है, और साथ ही साथ टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता देती है। क्योंकि जो मेटल स्टील है, इसके बर्तन बनेंगे या कुछ भी चीजें बनेगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर से इनको गुजरना होता है। ठीक है, टेम्परेचर में इनको गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, उसके बाद तो शेप दे पाते हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा सहन कर ले, खराब ना हो, जले ना, इसलिए इसमें निकल मिलाया जाता है। तो निकल क्या देता है, टेम्परेचर को बियर करने की कैपेसिटी देता है, तापमान को सहन करने की क्षमता देता है, और साथ ही साथ रस्टिंग से भी बचाता है, जंग लगने से भी बचाता है, इसलिए निकल मिलाया जाता है। इसलिए इसको धब्बा रहित इस्पात स्टेनलेस स्टील कहते हैं, इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब जो भूल जाए कि मैडम स्टेनलेस स्टील में क्या है, तो फरारी कार निकली, ट्रिक भी लिख लो, क्या ट्रिक है इसकी, इसकी ट्रिक यहां लिख देती हूं मैं, फरारी कार निकली, फरारी कार निकली। तो क्या क्या है इसमें, आयरन, कार, क्रोमियम, सीआर और निकल। क्रोमियम, निकल और आयरन और कार्बन भी लिख दो। कार्बन तो, कार्बन और आयरन तो स्टील की बात हो रही है तो फिक्स है ही आयरन। ठीक है, जिस जो भूल जाएगा वो फरारी कार को याद कर लेना, फरारी कार निकली। ये ट्रिक है इसको याद करने की, किसको, स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित इस्पात को याद करने की, या स्टेनलेस स्टील को याद करने की ट्रिक। अब यहाँ पर मैं क्रोमियम के यूज भी बता देती हूँ कि क्रोमियम क्यों यूज करते हैं और निकल का क्यों यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, या कहीं पूछा है, मैंने पढ़ा था। क्रोमियम, क्रोमियम का यूज हम क्यों करते हैं स्टील में, ये क्या प्रोवाइड करता है, इसके यूजेस क्या हैं, यूजेस इन स्टील, स्टील में इसके उपयोग क्या है, क्यों मिलाया जाता है, ऐसा पूछ लेते हैं। स्टील में इसके उपयोग क्या है, क्यों मिलाते हैं इसको, ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस एज वेल एज रस्टिंग से बचाता है। ठीक है,
ये क्या प्रोवाइड करता है? पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो प्रोवाइड करेगा हार्डनेस टू द स्टील एंड प्रोटेक्ट स्टील फ्रॉम रस्टिंग। जितना ज्यादा क्रोमियम उतना ज्यादा रस्टिंग कम होगा, फ्रॉम रस्टिंग। चल हिंदी में लिख लेते हैं। ये स्टील को मजबूती देता है, और मजबूत बनाना हो, स्ट्रॉन्ग बनाना हो, स्टील को मजबूती प्रदान करता है, और क्या करता है? और जंग लगने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है। आ गई बात समझ में? क्रोमियम का यूज हो गया है। चलो निकेल का भी लिख लो। निकेल का यूज क्यों कर रहे हैं हम? निकेल ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये क्या प्रदान करेगा? स्टील को क्या देगा अगर उसमें मिला देंगे तो? ठीक है, निकेल की बात कर लेते हैं। तो निकेल क्या देता है? रस्टिंग से भी बचाता है, और साथ साथ टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। इंक्रीज कैपेसिटी टू बियर टेम्परेचर एंड और क्या? प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, ये तापमान सहन करने की क्षमता, स्टील की कैपेसिटी बढ़ा देगा। ज्यादा टेम्परेचर में भी खराब नहीं होगा, जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तापमान सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, और ये भी किस में मदद करता है? रस्टिंग से बचाने में। ये भी जंग से बचाने में मदद करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि जो स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, कौन सा स्टील दिया था? हाँ, तापमान वृद्धि संक्षारण से बचाओ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टील होता है या स्टेनलेस स्टील होता है, धब्बा रहित स्टील जो होता है, इसमें मजबूती के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन में था क्रोमियम, निकेल, आयरन, कार्बन, सब ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? क्रोमियम। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो निकेल, और जंग की बात करें तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसको देना? क्रोमियम को देना। ठीक है, चलो तो ये चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और बात, यहां पर कंपोजिशन याद कर लेना। थोड़ी सी मेहनत यहां पर आपको करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? ये जो कंपोजिशन दिए हुए हैं ना, कितना प्रतिशत क्रोमियम है, कितना प्रतिशत निकेल है ना, ये आपको याद होना चाहिए। और आयरन कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? क्रोमियम यहाँ पर मैंने 17 लिखा है, और यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, 15 से 20 रेंज है। मैंने दो ऊपर वाला ना पढ़ो चल जाएगा, नीचे वाला देख लेना। सबसे ज्यादा परसेंटेज आयरन का होगा, ऑब्वियसली स्टील में सबसे ज्यादा प्रतिशत आयरन का ही होता है। उसके बाद क्रोमियम का 17 से 19%, उसके बाद निकेल का, और कार्बन बहुत कम क्वांटिटी में होता है। अब ये उपयोग क्या है? उपयोग क्या होंगे? धब्बा रहित इस्पात का उपयोग घरेलू बर्तन, स्टील के जो बर्तन बनाए जाते हैं, वो शल्य क्रिया के उपकरण, जो ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें कहते हैं, उनको बनाने में, क्योंकि
कैपेसिटी है, जंग नहीं खाता है। अब जंग नहीं खाएगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं होंगे। ब्लेड बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम, नाइक्रोम की बात कर लेते हैं। नाइक्रोम का तो सभी को याद हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम नाम में ही छुपा हुआ है। नाइक्रोम, यहाँ पर निकिल आ गया और यहाँ पर क्रोमियम आ गया। निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, याद करने की जरूरत ही नहीं, ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। निकिल इसमें सबसे ज्यादा परसेंट होता है, क्रोमियम का 20% और आयरन भी मिक्स होता है। ध्यान रखना इसमें आयरन भी मिलेगा, आयरन भी होता है 20 से 25% निकिल में। निकिल और क्रोमियम तो होते ही होते हैं, आयरन भी होता है नाइक्रोम में। और नाइक्रोम के तार आपने सुना होगा, नाइक्रोम के तार सुना होगा, कहाँ यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक हीटर और इलेक्ट्रॉनिक आयरन के तार बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो होते हैं ना, पानी गर्म करने के हीटर जो होते हैं, वो ऐसे गोल गोल घुमा हुआ होता है। ठंड में सभी ने यूज करे होंगे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में यूज नहीं करते हैं, बाहर चूल्हा ही जला लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर बनाने में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। चलिए, निकिल का सबसे ज्यादा परसेंटेज है। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर दिमाग लगाते हैं हम। नाइक्रोम में निकिल का परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए जो हीटर होते हैं, कितने टेम्परेचर कितना गर्म होता है तब जाके पानी गर्म होता है, पिघलता नहीं है। नहीं पिघलता है ना, क्यों नहीं पिघलता है? निकिल का परसेंटेज ज्यादा है। आपको मिश्र धातुएं बनाना हो तो जो कंपोनेंट्स है ना, आयरन, क्रोमियम, निकिल, इन सब के परसेंटेज कम ज्यादा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिश्र धातुएं बना सकते हो। तो यहाँ नाइक्रोम में निकिल ज्यादा है, टेम्परेचर बियर करने की, तापमान सहने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, निकिल का परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो गर्म होने वाली चीज है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन, उसको भी गर्म होने पर पिघलना नहीं चाहिए। पता चला आयरन करने गए, आयरन तो मेल्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, मैम क्या करें, है ना। तो निकिल नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। चलिए, मजाक की बात इसीलिए करते हैं ताकि आपको याद रहे चीजें। अब बात करते हैं क्रोम स्टील। क्रोम स्टील नाम से पता चल रहा है मैडम, क्रोम क्रोमियम होगा, स्टील मैडम आयरन और कार्बन होगा। ठीक है, तो क्रोमियम तो है, आयरन भी है, कार्बन भी है। एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, मैंगनीज, मैंगनीज भी होता है। क्रोम स्टील सुन के समझ जाओगे कि क्रोमियम होगा मैडम और स्टील है मतलब आयरन और कार्बन होगा। 3 चीज तो याद हो गई। क्रोम स्टील से क्रोमियम याद हो गया, स्टील से हमें आयरन याद हो गया और कार्बन याद हो गया। अब बात रही मैंगनीज की, MN, MG नहीं, मैग्नीशियम होता है मैंगनीज। तो मैंगनीज का भी परसेंटेज होता है क्रोम स्टील में। मतलब स्टील जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्टील मिलेंगे जिसमें क्रोमियम निकिल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्रोमियम निकिल और मैंगनीज का कॉम्बिनेशन होता है, किसी में एल्यूमिनियम भी मिलाया जाता है, किसी में बोरॉन, मतलब बहुत सारी धातुएं मिक्स कर करके स्टील की बहुत सारी वेराइटियां बन गई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाली हम पढ़ेंगे, सारी नहीं पढ़ना है। तो क्रोम स्टील की बात करूं तो याद हो गया, मैंगनीज और याद कर लेना। और जहां पर भी क्रोम की बात आती है, क्रोम का भी याद कर लो। जहां पर भी क्रोम शब्द आया ना तो समझ लेना क्रोमियम के साथ मैंगनीज या मैग्नीशियम ऐसा कुछ ऐड होगा। मैंगनीज ऐड होगा क्रोम का मतलब, क्रोम, क्रोम का मतलब है इसमें मैंगनीज ऐड होता ही है। तो क्रोम मतलब क्रोमियम और मैंगनीज, और स्टील आयरन और कार्बन। परसेंटेज थोड़ा सा इसका कोई जरूरत नहीं है याद करने की, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आयरन ही मिलेगा, आयरन है तो आयरन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। उसके बाद क्रोमियम, क्योंकि क्रोम स्टील है, नाम से भी पता कर सकते हो उसका कंपोजिशन कितना परसेंटेज होना चाहिए। क्रोम स्टील की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा तो आयरन ही होगा मैम, आयरन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्रोम स्टील है तो क्रोमियम का परसेंटेज सेकंड नंबर पे आ रहा है। कार्बन तो सबसे कम परसेंटेज होता है, सबसे कम स्टील में परसेंटेज कार्बन का ही होता है। और मैंगनीज, उसके बाद मैंगनीज और सबसे कम कार्बन का ही होता है। तो इस तरह से कंपोजिशन की वैल्यू याद ना हो तो ये याद कर लेना कौन सा ज्यादा होता है कौन सा कम होता है। हो गया याद? कहाँ यूज करेंगे इसका? घरेलू बर्तन बनाने में, शल्य क्रिया के उपकरण में, ब्लेड आदि बनाने में इसका उपयोग भी वहीं पर किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम या मैंगनीज एल्यूमिनियम कुछ होगा। मैग्नेलियम
तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, सबसे ज्यादा इसमें एल्यूमिनियम का परसेंटेज होगा, नाम से पता चल रहा है। मैग्ने का मतलब मैग्नीशियम और लियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम और आयरन, आयरन भी मिक्स होता है, मैग्नेलियम, मैग्नेलियम। तो मैग्नेलियम मतलब मैग्नीशियम और क्या, एल्यूमिनियम, और आयरन भी ऐड कर लो। ये दोनों तो याद रखना है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम तो याद रखना है, आयरन थोड़ा सा याद कर लेना। और आयरन सबसे कम क्वांटिटी में इसमें आयरन होगा, है ना। स्टील होता तो आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता, स्टील होता तो आयरन का परसेंटेज ज्यादा होगा। अब ये स्टील नहीं है, इसमें कहीं स्टील नहीं लिखा है, मैग्नेलियम है, मतलब एल्यूमिनियम का परसेंटेज ज्यादा, मैग्नीशियम का आयरन से थोड़ा सा कम। ठीक है, चलो कहाँ उपयोग करेंगे मैग्नेलियम का? धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में मैग्नेलियम का उपयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल मिरर्स, देखे होंगे आपने जो मिरर्स हैं, मेटल के मिरर्स भी बनाए। सागर कुमार, अभी तो नॉन मेटल पूरी बची है, नॉन मेटल वाला ही पोर्शन बचा है, अधातु वाला पोर्शन बचा है, जिसमें क्या पढ़ेंगे? कार्बन की प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, ये सब अधातुएं हैं, ये पढ़ना है हमको। ये मेन चैप्टर है नॉन मेटल वाले। और एसिड बेस बचा, फिर आपकी केमिस्ट्री खत्म। कुछ ऐसा लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाती है तो अलग से वो हम पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन, इतने चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में बचे हैं, हो जाएगा, टेंशन ना ले, जो होते जा रहे हैं उनको परफेक्ट करते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्यूरा एल्यूमिनियम। अब इसमें भी एल्यूमिनियम शब्द आ रहा है तो एल्यूमिनियम तो पक्का होगा, है ना, एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीशियम भी है और मैग्नीज और कॉपर। ड्यूरा एल्यूमिनियम, ड्यूरा एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम तो बता दोगे कि हाँ एल्यूमिनियम तो है, इसके साथ मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर भी मिक्स है। ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में ड्यूरा एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, पूछा गया ना। हवाई जहाज बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? ड्यूरा एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलो इसको याद करने की अगर तुम ट्रिक बना सकते हो तो बना लेना, मुझे मिली नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन सिल्वर, सॉरी, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल। सबसे ज्यादा प्रतिशत कॉपर का है, फिर जिंक पाई जाती है और सबसे कम निकल पाई जाती है। जर्मन सिल्वर, इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। जर्मन सिल्वर, जर्मनी कौन गए थे याद है? जीके में, जीके में हम पढ़ते हैं कि जर्मनी में कौन गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे, याद है थोड़ा बहुत? जर्मनी कौन गए थे? जर्मनी गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी गए थे। जर्मनी कौन गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे। जर्मनी नेताजी गए, कौन गए? नेताजी। जर्मनी गए, तो जर्मनी से हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर, इससे हो जाएगा आपका जर्मन सिल्वर, और नेताजी से बनेगी आपकी ट्रिक, जर्मन सिल्वर, और नेताजी से बनेगी ट्रिक। अब नेताजी से क्या ट्रिक बनेगी? ने से निकिल, ने से निकिल, ता से तांबा कॉपर, जी से जिंक, जी से जिंक। नेताजी से बनेगी ट्रिक आपकी, बन गई। नेताजी, निकिल, तांबा यानी कि कॉपर और जिंक। याद रखना, जर्मनी कौन गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे। ट्रिक तो याद रह जाएगी कि नेताजी से तो मैडम ने बताया था कि क्या होगा, न से होगा आपका निकिल,
ता से नेताजी के त से आपका तांबा कॉपर होगा और जी से जिंक होगा। पता चले यही भूल गए कि किसकी ट्रिक थी। तो नेताजी कहाँ गए थे? जर्मन गए थे, तो जर्मन सिल्वर की ये ट्रिक है। यूज देख लो इसका क्या है। हीटिंग कॉइल्स में इसका यूज किया जाता है क्योंकि निकल है। जहां निकल है समझ लेना गर्म करने की चीजों में यूज कर सकते हैं। इसको हम गर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर इसको दे सकते हैं निकल है तो हीटिंग कॉइल्स में इसका उपयोग किया जाता है। बर्तन बनाने में भी करते हैं, नल आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजेस भी इसके हिसाब से, इसके कंपोजिशन के हिसाब से यूजेस रहते हैं कि इसमें मिलाया क्या है, उस हिसाब से इसके उपयोग लिखे जाते हैं। तो वो भी रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कंसेप्ट पता होगा तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके ऑप्शन देख के लिख सकते हो। टंगस्टन, टंगस्टन स्टील। अब स्टील की बात हो गई तो आयरन कार्बन तो फिक्स है। अब टंगस्टन स्टील तो टंगस्टन और स्टील का मिश्रण है ना, याद हो जाएगा। इसके कंपोजिशन याद कराने की जरूरत ही नहीं है, टंगस्टन स्टील के नाम में ही है। टंगस्टन धातु, स्टील की बात करें तो कार्बन और आयरन दोनों होते हैं मैडम, आपने बताया था। तो टंगस्टन स्टील में होगा टंगस्टन आयरन और कार्बन, टंगस्टन आयरन और कार्बन, टंगस्टन स्टील। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, क्या उपयोग होगा। रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण में, रॉकेट इंजन के जो नोजल्स होते हैं और हाई स्पीड कटिंग टूल्स में इसका उपयोग किया जाता है। काटने वाली चीजों में इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि बहुत पतली से पतली धार बना सकते हैं इसकी। ठीक है, तो टंगस्टन स्टील का उपयोग कहाँ करेंगे? नोजल में, रॉकेट इंजन के, और काटने वाले उपकरण बनाने में, चाकू वगैरह। चलिए आगे बात करते हैं। टंगस्टन स्टील याद हो गया। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज नाम से पता चल रहा होगा। ब्रॉन्ज मतलब कॉपर तो होगा और एल्यूमिनियम भी होगा। एल्यूमिनियम कॉपर तो है, और कुछ भी है क्या? देख लेते हैं, कुछ नहीं है। कॉपर और एल्यूमिनियम। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में क्या होता है? ब्रॉन्ज वाले कंपोनेंट मत लिखना, कॉपर ही लिखना है बस। कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या है? सिक्के, हाँ टंगस्टन का, बिल्कुल लाल बाबू डब्ल्यू, वेरी गुड, याद है। अब तक तो याद हो गया, कितनी बार यूज कर चुके हैं। सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, आभूषण और पेंट निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। पेंट बनाने में, शाइनिंग वाले सफेद कलर के चमकीले पेंट होते हैं ना, उसको बनाने में इसको बारीक पाउडर में पीस दिया जाता है, पेस्ट बन जाता है। पेंट बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, करते हैं। इसका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। चमकदार कलर बनाने में। चलिए क्रोम वेनेडियम स्टील। अब क्रोम वेनेडियम स्टील, तो क्रोम से क्रोमियम होगा, वेनेडियम होगा, है ना, वेनेडियम भी होगा। और स्टील, स्टील का मतलब आयरन और कार्बन तो मैडम है ही है, तो याद करो आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। अब मैंने आपको पहले ही बता, क्रोम शब्द आए तो क्या मतलब, क्रोम शब्द आए तो क्रोमियम और मैंगनीज, है ना। ये क्रोम को भूलो मत, क्रोमियम और मैंगनीज को हम क्रोम बोलते हैं। तो क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम और स्टील है तो आयरन और कार्बन। याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद हो जाएंगे अपने आप आपको। ठीक है, इसके यूजेस देखो कहाँ है। चलिए क्या यूजेस है इसके। स्प्रिंग बनाने में, जो स्प्रिंग होती है ना, पेन में स्प्रिंग लगती है, वो स्प्रिंग है। दूसरी स्प्रिंग पहियों की जो धुरी होती है, एक्सल बनाते हैं, उसके निर्माण में क्रोम वेनेडियम स्टील का यूज किया जाता है। अब मैं पटरी की थोड़ी सी बात कर लूं। पटरी किससे बनी हुई होती है? तो पटरी जो है, कौन सा हमने मैंगनीज वाला स्टील कहाँ पढ़ा है? देखो पटरियां जो है स्टील की बनी होती है, लेकिन मैंगनीज स्टील की बनी होती है। मैंगनीज उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलाया जाता है, लिख लेना है। पटरियों में मैंगनीज स्टील का यूज किया जाता है बनाने में, वो हमने देखा नहीं है, लिख लेना। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ आयरन के दो प्रकार के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, एक ढलवा लोहा और एक पिटवा लोहा, एक वृत्त आयरन और एक दूसरा कौन सा आयरन, कास्ट आयरन, है ना। इनके टाइप हम देख लेते हैं। पिग आयरन बोलते हैं, पिग आयरन के प्रकार है ये, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं पिग
आयरन यानी कि कच्चा लोहा। कच्चा लोहा है ना, इसके दो प्रकार हैं, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। व्रत आयरन यानी कि ढलवा लोहा और कास्ट आयरन। कास्ट आयरन पिटवा लोहा। यहां से क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए मैं बात कर रही हूं। इनमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो आपको पता होना चाहिए, किसमें कितना प्रतिशत का कार्बन मिलाया जाता है। और स्टील भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी में स्टील भी आता है, लिख लो स्टील भी इसी कैटेगरी में आता है। स्टील 3 तरह का होता है, कच्चा लोहा 3 भागों में इसको बांटा गया है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील। वैसे बहुत सारे टाइप, लेकिन 3 मुख्य है जो हमें पढ़ना है। इनमें कार्बन का कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए, किसमें कार्बन कितना प्रतिशत होता है। इसमें मैक्सिमम कितना परसेंटेज मिला सकते हैं कार्बन का, कितना प्रतिशत मिलाया जा सकता है? 0.15 0.15% कार्बन मैक्सिमम, इससे कम चलेगा, इतना परसेंट कार्बन इसमें होता है। और स्टील की बात करें तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत है वो कितना होगा? 1.5 से 0.25, 0.15 से 0.25% कार्बन इसमें होता है। और इसमें मोर देन 0.25% और 2% तक होता है, 2% से ज्यादा भी होता है। सबसे ज्यादा कार्बन का प्रतिशत किसमें पाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कास्ट आयरन में। सबसे कम किसमें पाया जाता है? ढलवा लोहा व्रत आयरन में मैक्सिमम 0.5 तक जा सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा करोगे तो स्टील बन जाएगा, और इससे ज्यादा करोगे तो पिटवा लोहा कास्ट आयरन बन जाएगा। आ गया कंपोजिशन, कार्बन पूछा जाता है इसमें परसेंटेज कि किसमें कितना प्रतिशत कार्बन है। मोर देन 2 से 4% तक भी जा सकता है इसमें कार्बन, मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी कार्बन की इसी में होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? इसमें किसी को डाउट है? चलो, तो ये थी आज की हमारी अलॉय की क्लास। जाने से पहले एक बार देख लो, रिवीजन हम कर लेते हैं, हमने कौन कौन से अलॉयज पढ़े, फटाफट से फास्ट तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अलॉय होता क्या है? मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है। पिताजी की बात करें, मतलब पीतल की बात करें, पिताजी तांबा और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। घंटियां मूर्तियां ये बनाने में करते हैं। कांस्य ब्रोंज, ब्रोंज की ट्रिक बताई थी मैंने, ब्रोज ब्रदर कजिन बोलते हैं। कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, कजिन से आपको याद करना है। इसके अलावा बेल मेटल, टन 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 की आवाज आती है जब घंटी बजती है, तो बेल मेटल, घंटी में कॉपर तो पक्का हो गई होगा, और टन 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 से टीन, कॉपर और टीन का कॉम्बिनेशन है। घंटी बर्तन मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग करते हैं। गन मेटल की बात करें, गन रखते हैं पॉकेट में, पॉकेट होती है जैकेट में, जैकेट से बनेगी आपकी ट्रिक। J फॉर जिंक, C फॉर कॉपर, T फॉर टीन। जिंक, कॉपर और टीन का मिश्र धातु ये होता है। यहाँ लिखा नहीं होगा मैंने, यहाँ लिख लो टीन, टी से टीन। ठीक है, टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच मेटल, डच का कोई हमारे पास ट्रिक नहीं था, लेकिन हमने सी से क से कनेक्ट करके कॉपर और क से जिंक, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन होती है, ये ट्रिक बना ली थी। ये पतली चादरें और सोने जैसी पतली परतें बनाने में यूज की जाती है। रोल गोल्ड, झूठा सोना, सोना महंगा, कोयला सस्ता, कोल से हमने ट्रिक बनाई थी। कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु ये होती है। आगे टाका, लेटे लेटे लगाते हैं तो लेड और टीन का कॉम्बिनेशन है, टीन सबसे ज्यादा होती है। धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं हम। आगे स्टील, स्टील का मतलब समझ लो आयरन और कार्बन का मिश्रण होता है स्टील। अब अलग अलग कंपोजिशन हो सकता है, परसेंटेज चेंज हो जाएगा तो अलग अलग स्टील बन जाते हैं। धब्बा रहित स्टील की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा? फरारी कार निकली, क्रोमियम, निकेल और कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बन का होगा, उसके बाद क्रोमियम, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती, धब्बा रहित है तो क्रोमियम का परसेंटेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्रोमियम हार्डनेस यानी कठोरता देती है। निकेल जो है टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता देती है। जहां निकेल है वहां पर टेम्परेचर को सहन करने वाले
जो है अपैरेटस इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि हीटर हो गए, प्रेस हो गई, वो। चलो आगे ट्रिक बता दी मैंने, क्रोमियम का यूज बता दिया, निकल का यूज बताया, फिर नाइक्रोम। नाइक्रोम का नाम सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए, निकल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। और क्रोम है तो क्रोम से मैंगनीज भी होगा, इसमें ध्यान रखना मैंगनीज भी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं नेट पर देखने जाना, क्रोमियम के साथ मैंगनीज भी होता है इसमें, यहाँ लिखा नहीं है मैंगनीज, मैंगनीज भी होता है इसमें, Mn भी होता है, यहाँ ऐड कर लेना Mn, मैंगनीज। क्रोम का मतलब मैंगनीज है, ठीक है। तो नाइक्रोम, दो तो याद रहते हैं, निकल और क्रोमियम। क्या भूल जाओगे? आयरन, आयरन भी याद रहेगा। मैंगनीज ये जरूर याद रखना, इसमें मैंगनीज भी होता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर यूज करेंगे? निकल ज्यादा है तो हीटर बनाने में, हीटर के कॉइलिंग बनाने में। क्रोम स्टील, क्रोम स्टील मतलब क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन और कार्बन का मिश्र धातु ये होगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बर्तन बनाने में, शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्रोम स्टील है तो क्रोम मतलब क्या, जंग नहीं लगेगा, तो ऐसी चीजें बनाओ जिसमें जंग ना लगे, बर्तन हो गया और शल्य क्रिया के उपकरण हो गए। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दो का मिश्र धातु हुआ, उपयोग धातु के दर्पण, वैज्ञानिक यंत्र बनाने में। डूरा एल्यूमिनियम, हवाई जहाज को के पार्ट्स बनाने में, हवाई जहाज बनाने में डूरा एल्यूमिनियम, डूरा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मैग्नीज, मैग्नीशियम कॉपर का मिश्र धातु होता है। इसकी मुझे ट्रिक नहीं मिली, आप बना सकते हैं चाहे तो अपने हिसाब से, प्रेशर कुकर बनाने में और इसमें यूज करते हैं। जर्मन सिल्वर, जर्मन कौन गए थे? नेताजी, नेताजी से ट्रिक बनेगी आपकी निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। चलो टंगस्टन स्टील, स्टील है तो आयरन और कार्बन तो होगा ही, और टंगस्टन मेटल डब्ल्यू से इसे डिनोट करते हैं, बिल्कुल जो लाल बाबू ने बताई। रॉकेट इंजन, नोजल और तीव्र गति से काटने वाले उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, ये सिक्के, बर्तन, आभूषण और पेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। क्रोम वेनेडियम, क्रोम का मतलब क्रोमियम और मैग्नीज होना है, और वेनेडियम, वेनेडियम मेटल इसमें मिलाई जाएगी, सभी की मिश्र धातु होगी ये। और स्टील है तो कार्बन और आयरन तो होंगे ही होंगे। उपयोग स्प्रिंग और एक्सेल बनाने में इसका किया जाता है। पिग आयरन, पिग आयरन कच्चा लोहा तीन प्रकार से बांटा गया है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील। इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। इसमें ज्यादा ज्यादा 0.115%, इसमें 0.15 से 2.5% तक होता है, और इसमें 2.5 से ज्यादा 2 से 4% तक भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में याद हो गई होगी, भूलना मत। लेवल किसी भी टाइप का आ सकता है, इस बार 2024 का लेवल अच्छा आता है, इसलिए प्रिपरेशन हमको अच्छी रखना है, तो डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो हमको पता है, सभी जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस, पावर हाउस कहते हैं, ये सभी जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, इस बार का लेवल देखकर सभी को अपनी तैयारी मजबूत करना है, ठीक है। और जो बच्चे YouTube पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर आपकी इस तरह से MCQs आते रहेंगे। शनिवार के दिन कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, जो मैं बैच के बच्चों को सॉल्व करवाती हूँ। इसके अलावा जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच अवेलेबल है, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको मिलेगा, वहां पर जो है बैच चलाई जा रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डेमो क्लासेस देखो, आपको पसंद आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन बैच आएगा जनवरी में, जिसमें हम MCQs करेंगे, तो जो रिवीजन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन बैच को जो ज्वाइन करेंगे उनको जो फाउंडेशन बैच है वो नहीं मिलेगा। जो अभी फाउंडेशन बैच दिसंबर तक ज्वाइन कर लेते हैं उनको साथ में रिवीजन बैच फ्री मिलेगा। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। और जिनको बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी करना, प्रॉब्लम है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, 6909208423 हेल्पलाइन नंबर, इस पर क्वेरी कर लो, जो भी आपको प्रॉब्लम है या डिस्कशन करना है रिलेटेड टू द बैच और एप्लीकेशन से जुड़ी जो भी आपको समस्या है सारी आप क्वेरी कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा इस नाम से, सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और कूपन कोड, जो बच्चे बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए कूपन कोड है 499 का बैच है, AMC 499 कूपन कोड आपको यूज करना है। 50% डिस्काउंट है, बैच
1000 का 1000 रुपये का 50% डिस्काउंट में बेच आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो बोल रहे हैं कि मैडम फ्री में पढ़ने को कहाँ मिलेगा, उनको बता दूं यूट्यूब आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आती हूँ। और साथ ही साथ आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है मैंने, जिनको फ्री में पढ़ना है तो कहाँ पढ़ने को मिलेगा, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, उसको अटेंड करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।